मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं बिहार के कैमूर जिला का निवासी हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में जितने ज़िंदगी मैंने आज तक जिया, आज तक मैंने असफलता का ही मुंह देखा है। अब इसका कारण जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उसके अंदर का स्कैम है। जितने भी बड़े बड़े अफसर नेता जो इस स्कैंडल में साथ दे रहे हैं और युवाओं के भविष्य खेल रहे हैं। मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, दरोगा का एग्ज़ाम दिया, रेलवे एलपी क्वालिफाई किया, जीडी क्वालिफाई किया, लेकिन सभी में अंतिम रूप से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और रिज़ल्ट भी शो नहीं किया गया कि रिज़ल्ट मैं कैसे छटा। मैंने अपने पढ़ाई में और तैयारी में कोई कमी नहीं की। मैं दिन रात मैं आज भी मेहनत करता हूँ, आज भी रात भर पढ़ता हूँ, दिन भर मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उससे क्या होने वाला है, उससे कब तक क्या होगा। मेरा क्वालिफ़िकेशन है, मैं बीटेक भी हूँ, बीटेक क्वालिफाई हूँ, बीएड भी क्वालिफाई हूँ और मैं सीटेट भी क्लियर किया है। मैंने यूपी टेट भी क्लियर किया है और मैंने आर्मी टेट भी क्लियर किया है। और इस बार जो मैंने स्टेट में भी बिहार के स्टेट में अपीयर किया था और उसमें मेरा 138 नंबर था, 135 प्लस मार्क थे। लेकिन नीतीश सरकार का जो काला षड्यंत्र हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया और हम लोग को इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है। हमारी ज़िंदगी अब कहाँ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। खाने के लाले पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लॉकडाउन में एक आशा था कि इस बार हम लोग की नौकरी हो जाएगी, लेकिन अभी आशा ख़त्म हो गया। वो आनंद किशोर वर्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कहते हैं कि एग्ज़ाम को 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गए, तब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। सब कुछ हो गया, आंसर किया गया, सब कुछ हो गया, फिर एग्ज़ाम कैंसिल। अब आज एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं। ऐसा कैसे हो गया? यही जब एग्ज़ाम ही कैंसिल करना था तो वो मतलब जब एग्ज़ाम हुई थी तब कैंसिल कर सकते थे। बिहार में मात्र 4 जगह सेंटर पर जो गड़बड़ी हुई थी, वो भी गड़बड़ी कुछ नहीं थी, वो जानबूझ के करवाया गया था। एक नेताओं का चाल था, जाइमर लगे थे, सब कुछ लगे थे, फिर कैसे गड़बड़ी हो गई। और जो भी कुछ हुआ है वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर से पहले नहीं हुआ। एग्ज़ाम सेंटर से जो लोग भागे थे वो लोग किए थे। व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेजना, ये सब करना, वो सब करना, ये सब अफवाह था, कुछ नहीं था ये सब। जितने भी फेलवर लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? जो वो तो जानते हैं कि उनका भविष्य कोई अतु नहीं, लेकिन वो तो पढ़े लिखों का भविष्य तो बर्बाद कर रहे हैं ना नेता। उसी में एक नेता है नीरज कुमार, जो शिक्षा सुधार के लेकर काम करता है। वो स्टेट फेलवर है, वो फेक डिग्री बनाकर और मुहिम चला रहा है कि मैं शिक्षा का सुधार करने के लिए मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। क्या खड़ा है? जितने भी उसमें जितने भी सपोर्टर है सब उसके फेलवर हैं। अगर वो अच्छे बातों से जीत नहीं सकते तो गलत बातों का रास्ता अपना रहे हैं और मतलब उन्हीं का लोग साथ दे रहे हैं। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंत्रियाँ उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ऐसा कब तक होगा? ये बिहार में ऐसा कब तक होगा? पूरा देश में ये बिहार बदनाम है। कहते कि यहाँ के लोग चोर हैं, यहाँ के मंत्री, यहाँ के अफसर सब कोई चोर है। यहाँ का पढ़ा लिखा हुआ लड़का का कहीं भी जॉब नहीं मिलता। कहते हैं कि यहाँ का जो भी लड़का पढ़ा होगा, जो भी डिग्री लिया होगा, सब डिग्री फर्जी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब आप लोग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कहवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग ये सब जितने कह रहे हैं ना, आप लोग जो ये सब स्कैंडल कर रहे हैं वो पूरा दुनिया देख रहा है। अब ऐसा ही हुआ इस बार। हम लोग स्टेट में हम लोग का आशा था कि इस बार नौकरी हो जाएगा, लेकिन इस बार भी नीतीश सरकार ने बहुत बड़ी काली साजिश रची और स्टेट भर्तियों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। एग्जाम को कैंसिल कर दिया। जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करके आँख फोड़ के पढ़ाई करते हैं, उनका जीवन क्या, उनका एज खत्म होने वाला है। किसी का एज खत्म हो, किसी एज अगर इस बार नहीं नौकरी हुई तो उसका एज खत्म हो जाएगा। वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसी से क्राइम बढ़ती है, सब कुछ बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल के समय यही एक क्राइम का रूप ले लेगा। लोग क्या करेंगे? इसी कारण से नेता पे गोली चलाई जाती है, नेता लोग मारे जाते हैं, या किसी तरह का चप्पल फेंका जाता है मुख्यमंत्री पे। ये करता है, वो करते हैं, लोग करते हैं। क्यों करते हैं?
ये करने का कारण का रीज़न यही है, यही रीज़न है। बताइए, स्टेट एग्जाम में कुछ भी नहीं हुआ था, दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, इतना क्वेश्चन आउट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग सीबीआई का मांग किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ एग्जाम रद्द नहीं हुआ। लेकिन फिर स्टेट का एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, फिर एग्जाम को रद्द क्यों किया गया? सब सरकार ऊपर कुर्सी पर बैठकर सब अंदर अंदर खेल खेल रही है बच्चे के भविष्य के, और रोना रोते हैं कि बिहार में ऐसे है वैसे है। बिहार का शिक्षा सबसे घटिया शिक्षा है। और बोलते हैं कि स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं? सब खोल कर क्या कर लेंगे? पढ़ा कर क्या कर लेंगे? सब तो वहाँ भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं, और उन लोग चाहते हैं कि सब भ्रष्टाचार ही लोग बैठे, फेरीवर लोग बैठे हैं, जो पैसे के बदौलत, मंत्री के बदौलत पैरवी करके वहाँ पे आए। तो वो किस तरह का शिक्षा देंगे बच्चों को? और नीतीश सरकार और कहती है कि रिटायर्ड टीचर को बनाया जाए, रिटायर्ड टीचर को बैठाया जाए। रिटायर्ड टीचर क्या कर लेंगे? रिटायर्ड टीचर क्या करेंगे? हाँ, लंगड़ा घोड़ा क्या कर सकता है? जो जो पढ़ाई में है वो कुछ कर सकता है, कि जो पढ़ाई छोड़ चुका है वो कर सकता है? अगर रिटायर्ड टीचर का रखना तो एग्जाम लेकर रखो। हम लोग मेरिट से पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, दिन रात आँख फोड़ फोड़ के मेहनत किए हैं, तब हम लोग स्टेट में इतना नंबर लाए हैं। 135 प्लस मेरे मार्क्स है। फिर भी मेरा आशा था कि इस बार मेरे घर में इस घर का दीप नहीं बुझेगा, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो हर एग्जाम में मेरे साथ होते आया। मैं पहले भी रेलवे के साथ केस लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट में, और फिर आज भी यही हुआ। लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम लोग इस बार नीतीश सरकार का तख्ता पलट के रहेंगे। सब युवा खड़ा होंगे। हम लोग उनके पक्ष सदस्य, उनके पक्ष से जो भी नेता मंत्री अगर आते हैं चुनाव के वोट मांगने, उन सब पे हम लोग वार करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक वोट क्या, कुछ नहीं मिलेगा उनको। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तेजस्वी यादव सर, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ सर, कि आप युवा पीढ़ी हैं, हम लोग युवा के दर्द को समझ सकते हैं, आप इस युवा पीढ़ी के दर्द को समझ सकते हैं। प्लीज़ आप समझो, और आप हम लोग के लिए, और हम लोग का स्टेट रिजल्ट है उसको निकलवा कर हम लोग का जीवन को बचा लो। ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टेट अभ्यर्थी सुसाइड कर लें, अपना आत्मदाह कर लें। लेकिन इससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे उन माँ बाप को फ़र्क पड़ेगा जिनका सिर्फ एक ही बेटे हैं, और जो बहुत गरीबी से अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? लास्ट में तो ही करेंगे। लेकिन मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप हम लोग के लिए खड़ा होइए। आप ही कुछ कर सकते हो हम लोग के लिए। आप जो कहोगे हम लोग करेंगे। पूरा युवा पीढ़ी आपके साथ रहेगा। और इस बार का सीएम हम लोग दावा करते हैं, अगर आप हम लोग को इस बार नौकरी दिलाते हैं तो इस बार का सीएम आप ही होंगे। पूरा वोट आपके साथ है। हम लोग पूरा आपके चुनाव में, हर चीज़ में हम लोग आप सपोर्ट करेंगे। ये मेरा अकेले का पहल नहीं है। मैं पूरे बिहार राज्य के उन अभ्यर्थियों के लिए सोच रहा हूँ कि जो मेहनत के बलबूते टेस्ट क्लियर करके वो आशा देख रहे थे कि इस बार मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा घर का चिराग जलेगा, मेरे घर में भी खुशहाली आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्लीज़ कुछ कीजिए सर।